We have a very important question today. Can I plan pregnancy after an endoscopic spine surgery? क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अगर मेरी हुई है तो मैं प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ? वेल, द आंसर इज यस। हाँ, आप बिल्कुल प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। Hi and welcome. My name is Dr. Devashish Sharma. I am a spine surgeon and we have a very important question today. Can I plan pregnancy after an endoscopic spine surgery? क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अगर मेरी हुई है तो मैं प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ? वेल, द आंसर इज यस। हाँ, आप बिल्कुल प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये कि आपकी जब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई है तो एटलीस्ट उसको 3 महीने हो गए हैं और आप प्रॉपर्ली हील कर गए हो। दूसरी बात, आपने अपनी स्पाइनल कोर मसल्स पे काम करना चालू कर दिया है रेगुलरली, क्योंकि कोर मसल्स जब स्ट्रांग होंगी तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बॉडी रिलैक्सेशन होता है रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से उसको काउंटरएक्ट कर पाएगा। स्लिप डिस्क का कारण ही ये था कि जो आपकी स्पाइन थी वो रिलेटिवली कम स्ट्रांग थी और डिस्क डिजेनरेट हो गई थी। हमने एंडोस्कोपी करके या आपके डॉक्टर ने एंडोस्कोपी करके उसको हटाया तो है, पर वो डिस्क तो ऑब्वियसली अभी भी ड्राइड अप है, तो उसमें पोटेंशियल है फिर से रिहर्निएशन करने का। तो अगर आपकी कोर मसल्स बहुत स्ट्रांग हैं तो ये दिक्कत प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं आएगी। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कोर मसल्स की एक्सरसाइज जो कि आपके फिजिकल थेरेपिस्ट या योगा थेरेपिस्ट या प्रेगनेंसी योगा थेरेपिस्ट रेकमेंड कर सकते हैं, जिसको आप रेगुलरली कर सकते हो। अगली बात, आपको सिम्टम फ्री होना चाहिए। आपकी जब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो गई है तो उसके बाद आप क्या 99% सिम्टम फ्री हैं? अगर 99% सिम्टम फ्री हैं, 90 डेज हो गए हैं, आपको कोई भी लेग पेन नहीं है और आप अपने रेगुलर एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम डिस्क से रिलेटेड नहीं है और आप रेगुलरली स्पाइन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिसमें कि कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो सकती हैं, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज हो सकती हैं, प्लैंक्स हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप किसी अच्छे स्पाइन थेरेपिस्ट के अंडर या फिर एक योगा थेरेपिस्ट के अंदर कर सकते हो। वो सारी एक्सरसाइजेस आपकी स्पाइन को स्ट्रांग रखेंगी और आपकी प्रेगनेंसी में आपको किसी भी प्रॉब्लम को आने से बचाएंगी। अब बात ये आती है कि अगर आपको बैक पेन या लेग पेन हो रहा है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो गई है या नहीं हुई है, तो क्या प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए? वेल, द आंसर इज नो। अगर आपको बैक पेन या लेग पेन हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी प्लान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो ये चीज़ बढ़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्क बल्ज है और प्रेगनेंसी के टाइम पे जब टिश्यूज लैक्स हो जाएंगे तो उस डिस्क पे एक्सट्रीम लोड पड़ेगा और ये प्रॉब्लम वर्सन हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में हम लोग काफ़ी दुविधा में फंस जाते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसको एक्सट्रीम पेन हो रहा है, तो कभी कभी हम लोग सर्जरी ऑफर करने से रिफ्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि एक बेबी पेशेंट के अंदर होता है, उसको कोई दिक्कत ना आए सर्जरी के दौरान। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपको लेग पेन या सीरियस बैक पेन है तो आपको पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, स्पाइन डॉक्टर से, उससे डिस्कस करना चाहिए कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं कि नहीं। और जब आपके सिम्टम फ्री आप हो, एटलीस्ट 99% 98% सिम्टम फ्री हो, जो आपकी पुरानी प्रॉब्लम थी जिसके लिए एंडोस्कोपी की गई थी उससे, तो आप आराम से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खतरे की बात है और आप नॉर्मली लाइफ को जी सकते हो। सो आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। मैं सोचता हूँ कि इससे आपकी जो मन में सवाल होगा उसका जवाब मिला होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।